ओम श्री परमात्मने नमः। गीता तृतीय अध्याय भाग 2 में हम सभी प्रवेश करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विन्यमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इतने पर भी विशेष रूप से मूढ़ लोग जो कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों को भोगों का मन से स्मरण करते रहते हैं, वे मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं। यानी जो लोग अपने कर्मेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियां हमारी क्या हैं? कर्मेंद्रियां हमारी हैं हाथ, पैर, लिंग, गुदा, ये सारी हमारी कर्मेंद्रियां हैं जो काम को अंजाम देती हैं। और मुंह, जिससे हम बोल रहे हैं, हाथ, पैर, लिंग, गुदा और मुख, एक कर्मेंद्रियां हैं जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा संचालित होती है, मन द्वारा संचालित होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्मेंद्रियों को हठ के द्वारा रोक करके और इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करते रहते हैं, यानी मन से जो स्मरण करते रहता है, मन में उस पर विचार करता रहता है, वह क्या है? मिथ्याचारी है, पाखंडी है, न कि ज्ञानी। सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी ऐसी रूढ़ियां थी। लोग करने योग्य क्रिया को छोड़कर इंद्रियों को हठ से रोककर बैठ जाते थे और कहने लगते थे कि मैं ज्ञानी हूँ, पूर्ण हूँ। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि वे धूर्त हैं। ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हठ के द्वारा जबरदस्ती नहीं रोकना है, स्वयं होना चाहिए। आप साधना के मार्ग पर इतना ऊंचाई पे पहुंच जाओ कि कर्म पर जो है ना, कर्मेंद्रियां पर जो है ना, तुम्हारी पकड़ हो जाए, जबरदस्ती नहीं करना पड़े, स्वयं छूट जाए, स्वतः छूट जाए। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यस्ति इंद्रियाणि मनसा नियम्यारत भत्ते अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्म योगमसक्तः सविशिष्यते। अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, जब मन में भी का वासनाओं का स्फुरन न हो, सवाल असली है कि मन में भी वासना का स्मरण नहीं होना चाहिए, नहीं तो जबरदस्ती रोके हैं और मन हमारा बार बार उसी जगह जा रहा है, उसी काम में जा रहा है, उसी लोभ में जा रहा है, लालच में जा रहा है। तो यह साधना नहीं हुआ, आप मिथ्याचारी हुए, आप पाखंडी हैं। जब मन में भी वासनाओं का स्फुरन न हो, सर्वथा अनासक्त हुआ, यानी आसक्ति खत्म हुआ। सर्वथा अनासक्त हुए कर्मेंद्रियों से कर्म जो का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ में आया कि कर्म का आचरण करे, किंतु यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म करे। इस पर कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो हक्रमणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बताया है, महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला, इसलिए श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं कि शरीर निर्वाह। कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर हैं? यह पुरुष जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से शरीरों की यात्रा ही तो करता चला रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, उसी प्रकार कीट पतंग से मानव तक, ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे जोनियों के बराबर यह जीव शरीर की ही तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है? मान ले एक ही जन्म लेना पड़ा तो यात्रा जारी है, अभी तो पथिक चल ही या दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा।
यात्रा पूर्ण तब होती है जब गंतव्य आ जाए। परमात्मा स्थिति के अनंतर इस आत्मा को शरीर की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण वाला क्रम समाप्त हो जाता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। मोक्ष से शुभात, अर्जुन इस कर्म को करके तू संसार बंधन अशुभ से छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वह निर्धारित कर्म है क्या। इस पर कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, वह हरकत कर्म है जिससे जग पूर्ण होता है। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है, इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं क्या वे कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, वे कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, इस जग की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है, वह इसी लोक का एक बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो मोक्षे शुभात, अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। मात्र जग की प्रक्रिया ही कर्म है, वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। संग दोष से अलग हुए बिना यह कर्म होता ही नहीं। अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहाँ पुनः एक नवीन प्रश्न उत्पन्न हो गया कि वह यज्ञ क्या है जिसे किया जाए। इसके लिए पहले यज्ञ को न बताकर श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ आया कहाँ से, वह देता क्या है, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला और चौथे अध्याय में जाकर स्पष्ट किया कि यज्ञ क्या है जिसे हम कार्य रूप दें और हमसे कर्म होने लगे। योगेश्वर श्री कृष्ण की शैली से स्पष्ट है कि जिस वस्तु का चित्रण करना वे पहले उसकी विशेषताओं का चित्रण करते हैं जिसे श्रद्धा जागृत हो, तत्पश्चात वे उसे बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालते हैं और अंत में मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। स्मरण है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कर्म के दूसरे अंग पर प्रकाश डाला है कि कर्म एक निर्धारित क्रिया है, जो कुछ किया जाता है वह कर्म नहीं है। अध्याय 2 में पहली बार कर्म का नाम लिया, उसकी विशेषताओं पर बल दिया, उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। यहाँ अध्याय 3 में बताया कि कोई बगैर कर्म किए नहीं रहता, प्रकृति से पराधीन होकर मनुष्य कर्म करता है, यानी प्रकृति कर्म करवा लेती है। इसके बावजूद भी जो लोग इंद्रियों को हठ से रोककर यानी जबरदस्ती रोककर मन से विषयों का चिंतन करते हैं, वे दम्भी हैं, दम्भ का आचरण करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन, मन से इंद्रियों को समेट कर तू कर्म कर। किंतु प्रश्न ज्यों का त्यों है कि कौन सा कर्म करें। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर। अब प्रश्न उठता है कि निर्धारित कर्म क्या है जिसे हम करें। तब बताया कि यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। अब प्रश्न उठता है कि वह यज्ञ क्या है। यहाँ यज्ञ की उत्पत्ति विशेषता बताकर शांत हो जाएंगे और आगे अध्याय 4 में यज्ञ का निखरा हुआ रूप मिलेगा जिसे करना कर्म है। कर्म की यह परिभाषा गीता को समझने की कुंजी है। यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कोई खेती करता है तो कोई व्यापार, कोई पदासीन है तो कोई सेवक है, कोई अपने को बुद्धिजीवी कहता है तो कोई श्रमजीवी कहता है, कोई समाज सेवा को कर्म मानता है तो कोई देश सेवा को। और इन्हीं कर्मों में लोग सकाम और निष्काम कर्म की भूमिका ही बनाए पड़े। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कर्म नहीं है, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ की प्रक्रिया के सिवाय जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधनकारी कर्म है, न कि मोक्षद कर्म है। वस्तुतः यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यज्ञ न बताकर पहले बताते हैं कि यज्ञ आया कहाँ से। अब हम लोग गीता 3 अध्याय के भाग 3 में यज्ञ कहाँ से आया, यज्ञ क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। हरिओम तत्सत।